तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही छोटा सा होने वाला है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में बच्चों जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, एड्स कैसे फैलता है, अर्थात बच्चों जो एड्स का जो रोग है वह कैसे फैल जाता है, एड्स का संचरण कैसे होता है, इसको हम लोग आज आसानी से समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा बच्चों। तो चलिए अब हम बिना किसी समय का इस टॉपिक को जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एड्स का प्रसारण किस किस माध्यम से नहीं होता है। फिर समझेंगे बच्चों जो HIV का प्रसारण है, अर्थात एड्स का प्रसारण है वह किस प्रकार से होता है। तो चलिए अब हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो देखेंगे बच्चों एड्स कैसे फैलता है, इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो जो एड्स है बच्चों विषाणु जनित रोग है, देख सकते हैं यह क्या है बच्चों, एक वायरस से होने वाला रोग है। यह रोग बच्चों HIV नामक विषाणु अर्थात वायरस से होता है। क्या बोला गया बच्चों, यह रोग किससे होता है, HIV नामक विषाणु या फिर बच्चों HIV नामक वायरस से यह रोग होता है। कौन सा रोग बच्चों, जो एड्स रोग है यह, अर्थात बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है, यह रोग होता है किसके द्वारा फैलता है बच्चों, HIV नामक विषाणु के द्वारा फैलता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। देख सकते हैं यह क्या है बच्चों, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी नामक एक वायरस है बच्चों, जिसके द्वारा क्या होता है, यह एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम अर्थात संलक्षण फैल जाता है। तो आगे देख सकते हैं बच्चों, यह रोग अर्थात बच्चों यह जो रोग है वह वायरस अर्थात बच्चों हाथ मिलाने, बच्चों को गोद में लेने, छींकने, खांसी, कीट आदि से क्या होते हैं बच्चों, HIV का प्रसारण नहीं होता है। देख सकते हैं क्या बोला गया यहाँ पर, यह जो रोग होता है बच्चों, यह जो वायरस होता है HIV वायरस होता है, वह हाथ मिलाने से, बच्चे को बच्चों गोद में लेने से, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेने से या फिर छींकने से, खांसी लेने से या फिर किसी भी कीट के माध्यम से यह जो HIV वायरस है वह नहीं फैलता है बच्चों। इसका प्रसारण इसके द्वारा नहीं होता है, छींकने से, खांसने से इसके द्वारा नहीं होता है, हाथ मिलाने से इसका प्रसारण नहीं होता है। अब बच्चों बात यह आता है कि यह जो HIV वायरस है इसका प्रसारण किसके माध्यम से होता है। तो आइए बच्चों अब इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो HIV है इसका प्रसारण किसके माध्यम से होता है। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर आसानी से, सबसे पहले देख सकते हैं संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध तथा लैंगिक सहवासन द्वारा। क्या बोला गया बच्चों, जो संक्रमित व्यक्ति हैं जिसके में पहले से एड्स रोग हैं, जिसके में पहले से ही HIV रोग प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि वो क्या हो गए बच्चों, संक्रमित हो गए। तो ऐसे व्यक्ति के साथ बच्चों यौन संबंध से भी क्या होते हैं, अर्थात लैंगिक सहवासन द्वारा क्या होते हैं बच्चों, यह फैल जाते हैं। क्योंकि बच्चों संक्रमित पुरुषों के वीर्य में सीमन में HIV विषाणु होते हैं। देख सकते हैं बच्चों, जो संक्रमित पुरुष होते हैं उसके वीर्य में, उसके सीमन में HIV विषाणु होते हैं। क्योंकि बच्चों अगर किसी भी व्यक्ति से, किसी भी दूषित व्यक्ति से, किसी भी एड्स से ग्रसित व्यक्ति से लैंगिक सहवासन कोई भी व्यक्ति करते हैं तो क्या हो जाते हैं बच्चों, अगले व्यक्ति के में भी वह फैल जाते हैं। दूसरा देख सकते हैं संदूषित सिरिंज के प्रयोग द्वारा। क्या बोला गया बच्चों, संदूषित सिरिंज, जो संदूषित सुई होता है बच्चों उसके प्रयोग द्वारा। जैसे कि बच्चों अगर कोई डॉक्टर किसी ऐसे व्यक्ति को सुई लगा रहा है जिसके में पहले से HIV वायरस प्रवेश कर चुका है और उसी सिरिंज को, उसी सुई को किसी दूसरे व्यक्ति यानी कि बच्चों सामान्य व्यक्ति में प्रयोग में लाते हैं तो उनमें क्या चले जाएगा बच्चों, सिरिंज के माध्यम से HIV वायरस उनमें प्रवेश कर जाएंगे और बच्चों वो एड्स से पूरी तरीके से ग्रसित हो जाएंगे। इस प्रकार से संदूषित सिरिंज के प्रयोग द्वारा भी क्या होता है, HIV वायरस का प्रसारण यहाँ पर हो जाता है। तीसरा देख सकते हैं संदूषित रुधिर आधान द्वारा तथा रक्तदान द्वारा। क्या बोला गया बच्चों, संदूषित रुधिर आधान द्वारा या फिर बच्चों रक्तदान द्वारा। क्या बोला गया, कोई ऐसे व्यक्ति ब्लड डोनेट कर रहा है, ब्लड दे रहा है जिसके में बच्चों पहले से HIV वायरस प्रवेश कर चुका है, जो बच्चों पहले से एड्स से ग्रसित हैं, ऐसे व्यक्ति का रुधिर किसी अन्य व्यक्ति के में अगर प्रवेश कराया जाए, काम के लिए लाया जाए तो क्या हो जाएंगे बच्चों, वो भी HIV वायरस से ग्रसित हो जाएंगे, एड्स से ग्रसित हो जाएंगे। चौथा देख सकते हैं स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित व्यक्ति के अंग प्रत्यारोपण से। देख सकते हैं बच्चों HIV फैलता है। क्या बोला गया कि कोई भी बच्चों जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, अगर मान लो उनका हाथ नहीं है बच्चों, उनका क्या है बच्चों, हाथ नहीं है,
अगर बच्चों संक्रमित व्यक्ति के हाथ को बच्चों उसके अंग में प्रत्यारोपण कर रहे हैं, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति को प्रदान कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो बच्चों उससे भी क्या हो जाएंगे, यह HIV वायरस फैल सकता है। क्योंकि बच्चों जो डोनर है, जो हाथ दे रहा है बच्चों, या फिर कोई भी अन्य अंग उसको प्रदान कर रहा है सामान्य व्यक्ति को, तो उनमें क्या होगा बच्चों, HIV वायरस उनमें पहुंच जाएगा या फिर एड्स से ग्रसित हो जाएंगे। पांचवा देख सकते हैं बच्चों, पांचवा प्रसारण का कारण, तो मां से बच्चे में भ्रूण अवस्था में, क्या बोला गया बच्चों, जो भ्रूणीय अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनमें बच्चों कैसे पहुंच जाते हैं, मां से बच्चे में, अर्थात बच्चों जो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं, उनमें बच्चों जो भ्रूणीय अवस्था में जो भ्रूण है उसके एमनियोटिक में जो फ्लूइड में तैर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं बच्चों, उनके गर्भाशय में पढ़ रहे होते हैं। अगर उस माँ को बच्चों क्या है, HIV वायरस से ग्रसित हो चुके हैं, अगर वो मम्मी क्या हो गया बच्चों, एड्स से ग्रसित हो चुके हैं, तो उससे बच्चों वह जो पढ़ रहे भ्रूण है, जो फीटस है, उसमें क्या हो जाएंगे बच्चों, प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार से जन्म लेने वाले बच्चे के में भी क्या हो जाएगा बच्चों, HIV वायरस उसको भी संक्रमित कर लेगा और एड्स से ग्रसित वो भी बच्चा हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग एड्स कैसे फैलता है, इसका प्रसारण किस प्रकार से होता है, इसको समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए बच्चों मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बच्चों बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा यहाँ पर, ताकि बच्चों आपको मेरी ऐसी ही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th बायोलॉजी की तैयारी अच्छे से कर पाएं। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।